और सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। जलदाय विभाग के वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को ट्रैप कर लिया है। एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। परिवादी के विभाग में जमा पैसों को वापस लौटाने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई जारी है। भ्रष्टाचार के आरोप, रिश्वतखोरी का आरोप, सत्यापन के बाद ये ट्रैप की कार्रवाई। एसीबी की कार्रवाई एक बार फिर से दिखाई दी है। हालांकि इस बार सवाई माधोपुर में कार्रवाई हुई है। जलदाय विभाग के वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। परिवादी के विभाग में जमा पैसों को वापस लौटाने की एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की थी और एसीबी ने सत्यापन के बाद इसे ट्रैप किया। वरिष्ठ सहायक जलदाय विभाग का संदीप गोयल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। संदीप, ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है, किस तरीके से क्या और जानकारी मिली है? कितने पैसे की डिमांड पहले की गई थी और कितने रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है? देखो दीपिका, बताना चाहूंगा कि जो जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ग्रामीण का जो कार्यालय है उसमें ये कार्यरत था वरिष्ठ सहायक है जो हरिओम गोयल, और जो पति ने जो है एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिताजी जो है जलदाय विभाग से रिटायर हुए थे। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद जो उनके उपार्जित अवकाश जो थे, पीएल की जो राशि थी उनको मिलनी थी, उसको देने में ये जो है वरिष्ठ सहायक जो है आनाकानी कर रहा था और 10,000 रुपए की जो है रिश्वत उस राशि को लौटाने की एवज में मांगी गई थी। ऐसे में जो है परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने उसका सत्यापन कराया था 10 जुलाई को, और आज जो है परिवादी को उसके कार्यालय में जो उसने रिश्वत की राशि जो फाइल के नीचे रखवाई थी, तो वहां से उसको रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ ट्रैप कर लिया है। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मौके पर फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही एसीबी और पूछताछ करेगी कि इस रिश्वतखोरी के खेल में इस वरिष्ठ सहायक के साथ और कौन कौन शामिल है। बिल्कुल संदीप, कौन कौन शामिल है इसको लेकर तो पूछताछ जाहिर सी बात है हो ही रही होगी, लेकिन इसके अलावा ऐसे और कितने मामले होंगे इसको लेकर भी एसीबी जांच कर रही होगी संदीप? बिल्कुल दीपिका, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिश्वत की जो राशि मांगी गई थी वो किसी आम जन से ना होकर कि ऐसे इंसान के से मांगी गई थी कि उसके पिताजी खुद इस विभाग में कार्यरत रहे थे, उस कार्यालय में कार्यरत रहे थे, और जब वो रिटायर हो गए तो उनके जो पीएल के जो अवकाश के जो एक नियमानुसार जो पैसे मिलते हैं, तो उन राशि को लेने के परिवादी को देने के लिए यह जो वरिष्ठ सहायक है ये रिश्वत मांग रहा था और बार बार बहाना बनाया जा रहा था कि अभी अब बजट नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे करके तो है परिवादी जब परेशान हुआ, उसने जब मालूम किया तो जब रिश्वत मांगी गई तो उसकी शिकायत एसीबी को परिवादी ने की थी। बिल्कुल, और ये ट्रैप हुआ कैसे संदीप? फिर किस तरीके से इसकी पूरी ट्रैप की तैयारी की गई थी एसीबी की तरफ से? बिल्कुल, एसीबी ने जब सत्यापन करने के बाद फिर अपना जाल बिछाया और परिवादी को रिश्वत की राशि जो है देने के लिए उसको ऑफिस में भेजा था, और जैसे ही ऑफिस में जब वो परिवादी पहुंचा था रिश्वत राशि लेकर, तो जो आरोपी है उसने बिल्कुल उससे जो पैसे लेकर वहां जो उसकी टेबल पे जो फाइल रखी थी उसके नीचे रखवा लिए थे। तुरंत एसीबी को सूचना मिलते ही एसीबी तुरंत मौके पर पहुंच गई और वो रिश्वत की राशि के साथ ही मौके का टेबल से ही जो आरोपी को रंगे हाथ उन्होंने धर दबोचा। और संदीप, अब पूरी अगर कार्रवाई को अगर समझा जाए तो आप बता रहे जिस तरीके से अभी पूछताछ हुई है, ट्रैप हुआ है, और आगे फिर क्या रहेगा इस कार्रवाई में? क्या गिरफ्तारी होगी फिर? बिल्कुल, अभी एसीबी की कार्रवाई जो मौके पर अभी जारी है। बाकायदा जो है अभी एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा थोड़ी देर में प्रेस को भी इस बारे में जो है इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जो भी जब मौके से चूंकि रंगे हाथ गिरफ्तार किया है तो नेचुरल है, तो जिसको गिरफ्तार करने के बाद फिर जो है एसीबी न्यायालय में जो पेश करने की कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है संदीप, शुक्रिया जानकारी के लिए।